वापी में केंद्रीय मंत्री के हाथों हुआ किसान कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। वलसाड जिले के वापी शहर में स्थित यूपीएल कंपनी द्वारा बनाए गए किसान कौशल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन केंद्र के कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी के हाथों किया गया, जहां राजीव प्रताप रूडी ने किसानों को संबोधित करते हुए किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही कौशल प्रशिक्षण नीति के बारे में जानकारी दी थी। वहीं राजीव प्रताप रूडी द्वारा किसानों को ट्रेनिंग देने के बाद खेतों में होने वाले फायदों के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। देखिए, ये लोग हताशा की स्थिति में हैं। एक के बाद एक हार के बाद इनके पास शब्द नहीं, और पहली बार भारत के इतिहास में एक ऐसा प्रधानमंत्री पूरे भारत को मिला है जो आम जनता के बीच में है, जनता की आवाज है, और गरीब किसान मजदूर उसे अपना समझ रहा है। कांग्रेस का वोट बैंक खिसक गया है। वो लोग अब आईसीयू में भर्ती हैं, अंतिम सांस ले रहे हैं। इस प्रकार के बयान हताशा के बयान हैं। 125 करोड़ के देशवासियों ने देश में प्रधानमंत्री चुना है और प्रधानमंत्री की हैसियत से देश के गरीबों की सेवा में लगे हैं, और जो इस प्रकार के बयान कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं वो बेबुनियादी है और निराशा का प्रतीक है। सर, कल पहले महीने गुजरात के कांग्रेस के युवराज को गुजरात आ रहा है, क्या कहेंगे उसके लिए? कौन? राहुल गांधी। नहीं, वो अप्रासंगिक हो चुके हैं। पहले मेहनत करे, धरती पर जाए, गांव किसान से मिले, थोड़ा मेहनत करे, अपना काम शुरू करे। उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम के बाद, उत्तराखंड में हार के बाद मुझे नहीं लगता है कि उनके चेहरे में और उनमें कोई मजबूती रह गई है। मेहनत करने का समय है, प्रयास करें, और युवराज तो सचमुच है, युवराज को धरती पर उतरना चाहिए। सर, गुजरात के सीएम ने ये भी कहा था कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां कांग्रेस हार जाती है। उसके अगेंस्ट में अहमद पटेल ने ये बताया है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी ये बोलकर अपनी जात नीची कर रही है। नहीं, ऐसा है ना कि अब कांग्रेस तो अप्रासंगिक हो गई है, और क्षेत्रीय पार्टी से हाथ मिला करके जो भी राष्ट्रीय प्रतीक बन के जो उभर के आते हैं, अब जिस प्रकार से कांग्रेस निरंतर समाजवादी पार्टी का विरोध करती रही थी, वहाँ उनसे हाथ मिलाया। ये सबसे प्रमाणित है कि उनकी अपनी ताकत खत्म हो रही है। वैसे स्थिति में कांग्रेस इस देश के राजनीति में कितने हद तक अप्रासंगिक है, ये सवाल देश के सामने उठ रहा है। नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी ही रहने चाहिए, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है, वो इसीलिए कि इजी हो जाता है बीजेपी के लिए। हम कोई नहीं है जो हमारे विपक्ष में कौन आएगा इसको तय करेंगे। उनके पास वो स्वतंत्र हैं, कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र है। जिसको भी जिसके सामने खड़ा होना हो, नरेंद्र मोदी जी का कद सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में बहुत आगे जा चुका है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस में अभी कोई ताकत ऐसा है जो उनका सामना कर सके। साल के एंड में पार्टी के लिए बहुत बड़ा पर्व आ रहा है गुजरात के अंदर। क्या देखिए, हमने कहा है कि गुजरात ने देश को प्रधानमंत्री दिया है, और गुजरात के शासन का एक बहुत बड़ा रूपरेखा पूरे भारतवर्ष में दिख रहा है। और जिस मेहनत के साथ पहले गुजरात का शासन चलाते थे, उससे तिगुनी मेहनत के साथ देश के प्रधानमंत्री भारत का शासन चला रहे हैं। हमें गर्व है, और पूरे भारत को गर्व है, गुजरात से निकला हुआ व्यक्ति आज पूरे भारतवर्ष पर इतनी तन्मयता से, इतने मेहनत के साथ देश का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बना रहा है। इस वर्ष के अंत में गुजरात में चुनाव है। हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की तरह, और देश भर में जो हवा बना है, उसी अनुपात में, उसी तरह से गुजरात में भी एक बहुमत के साथ हम सरकार फिर से बनाएंगे। कोई ताकत नहीं रोक सकता। सर, लास्ट क्वेश्चन, कल गुजरात का स्थापना दिन है, गुजरातियों को क्या संदेश देंगे और क्या क्या शुभेच्छा देंगे? देखिए, बहुत बहुत बधाई स्थापना दिवस पर, और मैं समझता हूँ कि गुजरात ने देश को बहुत कुछ दिया है। महात्मा गांधी की धरती से जो हम लोगों ने प्रेरणा चंपारण तक देखा है, और आज देश के प्रधानमंत्री यहाँ के हैं। इतिहास के पन्नों में गुजरात की एक स्वर्णिम भूमिका रही है। आने वाले दिनों में फिर से गुजरात वासियों को, जिनकी उपस्थिति व्यवसाय के क्षेत्र में, ट्रेड के क्षेत्र में सिर्फ गुजरात में नहीं रहा है, पूरे दुनिया में रहा है, और इसके प्रमाण भी दिखते हैं। मैं समझता हूँ कि इस अच्छे दिन पर, स्थापना दिवस पर, एक बार बहुत बहुत बधाई तमाम गुजरात वासियों को।